राहुल गांधी ने वायनाड की लोकसभा सीट को इस बार के लिए जीत के मना कर दिया है। यानी राहुल गांधी सिर्फ एक लोकसभा सीट से लोकसभा में, संसद में वहां की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे और वो सीट है यूपी की रायबरेली सीट। जी हां, दरअसल राहुल गांधी ने इस बार 2 सीट से चुनाव लड़ा। पिछली बार भी 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से लड़े थे, अमेठी, यूपी के अमेठी और केरल के वायनाड। वहां पर पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी की सीट से चुनाव तो लड़ा, लेकिन जनता ने उनको ज्यादा मत नहीं दिए, यानी वो चुनाव हार गए। लेकिन एक सीट वायनाड से वो जीत गए। इस बार वायनाड से फिर चुनाव लड़े और रायबरेली से भी चुनाव लड़े। इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह थी। आप सबको पता है कि रायबरेली की सीट सोनिया गांधी की थी। सोनिया गांधी ने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया, राज्यसभा चली गई और उसके बाद वो सीट खाली हुई। राहुल गांधी वहां से कैंडिडेट घोषित किए गए। अब राहुल गांधी जबकि 2 सीटों से जीत गए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो सिर्फ उनको एक ही, क्योंकि नियम के मुताबिक उनको एक सीट का ही जो प्रतिनिधित्व है वो करना होगा। तो अब ये राहुल गांधी पे ही डिपेंडेंट था कि राहुल गांधी किस सीट का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। ये फैसला उन पर ही छोड़ा गया था, लेकिन अब जाके राहुल गांधी ने यह फैसला ले लिया है कि वो वायनाड का प्रतिनिधित्व इस बार के संसद में, यानी इस बार के लोकसभा चुनाव में जीतने के बावजूद भी नहीं कर पाएंगे। वजह है क्योंकि नियम कह रहा है कि कोई एक सीट, और वायनाड छोड़कर अब वो उन्होंने चुना है यूपी की रायबरेली की सीट को। अब सवाल ये आ रहे हैं कि वायनाड, उस सीट को राहुल गांधी ने क्यों छोड़ा जो मुश्किल वक्त में वहां की जनता ने, जब 2019 के चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी हारे, तब वायनाड ने उनको जिताकर देश के संसद में भेजा, पार्लियामेंट में भेजा। तब राहुल ने 2024 में आखिर क्यों वायनाड से किनारा कर लिया और रायबरेली को हां कर दिया? यह सवाल सबके मन में है। बहरहाल अब इस बीच एक बड़ी खबर यह आ गई है कि वायनाड में उपचुनाव जो होंगे, यानी कि बाय इलेक्शन, उसमें कांग्रेस की आधिकारिक प्रत्याशी राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी है। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा का यह लोकसभा का डेब्यू है। अगर वो जीत जाती हैं चुनाव, तो भाई बहन इस बार साथ में देश के पार्लियामेंट में दिखेंगे, संसद में दिखेंगे। वैसे भी इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद विपक्षी गठबंधन जो, यानी इंडिया अलायंस, काफी ज्यादा हाई है। उनका जोश, काफी एक्साइटेड है इस बार के रिजल्ट से। एक मजबूत विपक्ष इस बार चुनाव में हमें मिला है। यानी इस बार के जो संसद के जो सत्र होंगे वो बड़े धमाकेदार होने वाले हैं। काफी सियासी घमासान वहां मचेगी। बहरहाल बैक टू द पॉइंट अगर हम आए वापस, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी ने वायनाड को क्यों छोड़ा, रायबरेली को ही क्यों एक्सेप्ट किया? इसके 5 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। 5 पॉइंट्स। इसके 5 पॉइंट्स हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्यों वायनाड की सीट से जीतने के बाद भी किनारा किया, वहां की सीट को नहीं चुना और रायबरेली को चुना। इसमें 5 पॉइंट में पहला पॉइंट है यूपी में खोई जमीन पाने की उम्मीद। दूसरा, रणनीति बदलाव और आक्रामक रुख। तीसरा, देश में कांग्रेस के पुनर्जीवित होने के लिए उत्तर प्रदेश बेहद जरूरी है। चौथा, दिल जीतने के लिए कांग्रेस को हार्टलैंड जीतना होगा। और 5वां और आखिरी पॉइंट, प्रियंका गांधी के वायनाड जाने से केरल भी सध जाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, बेसिक 5 पॉइंट्स, जिससे यह समझना बेहद आसान हो जाएगा कि राहुल गांधी ने वायनाड की सीट से किनारा क्यों किया और रायबरेली की सीट को एक्सेप्ट क्यों किया। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि केरल की वायनाड सीट से उपचुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। अब अगर वहां की जनता उनको जिता देती है, तो प्रियंका गांधी वहां से सांसद बन जाएंगी कांग्रेस के, और भाई बहन की जोड़ी देश के पार्लियामेंट में भी देखने को मिलेगी। अब जब वहां पे उपचुनाव होंगे, रिजल्ट जब आएंगे, तब समझ में आएगा, तब ये तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो था कि यूपी में खोई जमीन पाने की उम्मीद, इसके पीछे की वजह थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, और इस बार का जो यूपी का जो नतीजा आया लोकसभा चुनाव 2024 में, इसने भाजपा को बहुत बड़ा झटका दिया। समाजवादी पार्टी जो कि इंडिया अलायंस में साथी है कांग्रेस की, वहां पर सबसे ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हुई। कांग्रेस जो कि 2019 में सिर्फ 1 सीट बचा पाई थी, वो भी रायबरेली, सोनिया गांधी ने जीती थी, अब इस बार 1 से बढ़कर 5 सीटें और जीत ली हैं। 6 सीटें यूपी में कांग्रेस के खाते में आ गई हैं। तो कांग्रेस का जोश इससे हाई है। एक कह सकते हैं उम्मीद की किरण दिख गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनके फेवर में रिजल्ट आ सकते हैं, यानी उनके गठबंधन में, इंडिया अलायंस के गठबंधन में तगड़ी फाइट देखने को यूपी के विधानसभा चुनाव में मिलेगी। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें,
तो रणनीति बदलाव और आक्रामक रुख, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपने देखा लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस का जोश काफी हाई है। पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार कांग्रेस ने ज्यादा सीटें जीत ली। विपक्षी गठबंधन, अगर कहीं इंडिया अलायंस जो कि बना था नया नया एनडीए को हराने के लिए उस मकसद से, लेकिन फिलहाल एनडीए की सरकार तो तीसरी बार बन गई केंद्र में, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इस बार के जो रिजल्ट देखे हैं इससे काफी ज्यादा वो खुश हैं, एक्साइटेड हैं, और इसके लिए आक्रामक रुख अब कांग्रेस ने अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस को ऐसा लगा है कि वायनाड सेफ सीट है, लेकिन रायबरेली जीतकर राहुल गांधी जब संसद पहुंचे हैं तो यहां पर कांटे की टक्कर देने में बहुत ज्यादा कांग्रेस का फेवर जाएगा, ऐसा कांग्रेस को लगता है। क्योंकि यूपी की जनता ने 80 लोकसभा सीट में से पिछली बार तो 62 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2019 में, और 2 सीटें अपना दल से आ गई थी, यानी 64। इस बार यूपी में बीजेपी ने जस्ट आधी सीटें जीती हैं, तो यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं का थोड़ा सा मनोबल गिरा है इससे, और इससे मनोबल बढ़ा है विपक्षी दलों का, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। अब कांग्रेस आक्रामक रुख अपना रही है, तो इस बार के संसद के सत्र में आक्रामक रुख देखने को मिल सकता है कांग्रेस का। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया, देश में कांग्रेस के पुनर्जीवित होने के लिए उत्तर प्रदेश बेहद जरूरी है। जी हां, यूपी एक वक्त कांग्रेस का, वहां पे अमेठी और रायबरेली दोनों गढ़ रहा, दोनों सीटें जीती, यूपी में पुराना गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, सीटों के मामले में अगर आप देखें विधानसभा की भी ज्यादा सीटें हैं। अब ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि अगर देश में वापस से अपने उसी तस्वीर को साफ करना है, उसी पावर को दिखाना है, तो यूपी में अपनी पैठ है वो जमाना बेहद जरूरी है। इसके लिए जब यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव होंगे, अभी 6 सीटें कांग्रेस को आ गई हैं लोकसभा चुनाव 2024 में, तो इससे कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि आने वाले आगामी विधानसभा यानी असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं। समाजवादी पार्टी को भी बेहद सीटें मिली हैं यूपी में पिछली बार के कंपैरिजन में, तो उससे भी सपा का जो मनोबल है काफी हाई है, बढ़ा हुआ है। तो अगर गठबंधन में अगर असेंबली इलेक्शन लड़ा जाता है, चुनाव यानी सपा और कांग्रेस एक साथ गठबंधन करती है असेंबली इलेक्शंस में, तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। चौथा पॉइंट जो मैंने आपको बताया, दिल जीतने के लिए कांग्रेस को हार्टलैंड जीतना होगा, यानी जो कि यूपी में सीटें अगर कांग्रेस की बढ़ती हैं ज्यादा, और लोकसभा में 1 से 5 तो बढ़ गई, और लेकिन उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए कांग्रेस लगातार मेहनत भी कर रही है। अब कांग्रेस ये देख रही है कि असेंबली इलेक्शन जो कि 2027 में होंगे यूपी में, उसके लिए जो मेहनत की जा रही है, कांग्रेस के नेता जो है वो ग्राउंड लेवल पर उतरकर मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कि आप ग्राउंड लेवल पर उतरकर मेहनत कीजिए, आगे आने वाले जो चुनाव है, आगामी विधानसभा के चुनाव है, इसमें काफी ज्यादा जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर यूपी में ज्यादा सीटें यूपी में बढ़ा लेती है कांग्रेस, तो इसका असर बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में भी जैसे सपा के साथ गठबंधन यूपी में है, वैसे ही बिहार में आरजेडी के साथ है। पांचवा पॉइंट, प्रियंका गांधी के वायनाड जाने से केरल भी सध जाएगा। देखिए, केरल में 2026 में विधानसभा के चुनाव है, और केरल में 20 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, सबसे ज्यादा। अब वायनाड की सीट से राहुल गांधी 2 बार जीते, 2019 में भी, 2024 में भी। वो बात अलग है कि इस बार 2024 में उनको एक सीट छोड़नी पड़ी, और इसलिए उन्होंने वायनाड से फिलहाल किनारा किया। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वायनाड में, क्योंकि एक भावुक पोस्ट भी उन्होंने वायनाड के लिए किया, उन्होंने कहा कि वायनाड की जनता पर मुझे पूरा भरोसा है, मेरी बहन वहां से कैंडिडेट हैं और वहां पर उनको भी जिताया जाएगा। यानी दक्षिण, जो कि इंदिरा गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक, दक्षिण में अगर आपको देखें तो दक्षिण में चिकमंगलूर से जीती थी इंदिरा गांधी, वापस से संजीवनी का देने का काम किया चिकमंगलूर सीट ने। बेल्लारी से सोनिया गांधी जीती दक्षिण में, और अब राहुल गांधी भी वायनाड से जीते। अब ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी को भी दक्षिण में बेहद पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। एनीवे, आने वाले वक्त में यह पता चलेगा। लेकिन केरल सधने का मतलब यह है कि यूपी में प्रियंका गांधी को वायनाड से कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है बाई इलेक्शंस में, यानी कि उपचुनाव में। तो अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव जीतती हैं, तो आने वाले समय में 2026 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, तो केरल में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना बढ़ सकती है। तो ये 5 पॉइंट हमने आपको बताए हैं। ये 5 पॉइंट सबसे प्रमुख पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से ये समझा जा सकता है, बेहद आसानी हो जाएगी समझने में कि राहुल गांधी ने आखिर क्यों वायनाड की सीट को छोड़ा और रायबरेली की सीट को एक्सेप्ट किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।